अरे भाई, एकदम शांत स्कूल था, पर एक दिन ऐसा हंगामा हुआ कि मास्टर जी का चश्मा भी हिल गया। सुनो, यह है पप्पू और भूतनी की पहली जबरदस्त मुलाकात की कहानी। हमारी क्लास का सीन ही अलग है। जैसे ही मास्टर जी भूत प्रेत की बात छेड़ते हैं, कुछ बच्चे तो सीधा स्टैच्यू बन जाते हैं। उनके चेहरे देख के लगता है अभी कोई भूत उनके बगल में बैठ गया। और जो बच्चे भूत प्रेत पे विश्वास करते हैं, उनका इमेजिनेशन तो फुल ऑन रॉकेट पे चार्ज जाता है। उनको लगता है कि हर अंधेरा कोना भूत का अड्डा है और हर छोटी सी आवाज किसी आत्मा की एंट्री है। इन बच्चों की सोच तो नासा वाले भी नहीं समझ सकते। दिमाग यहाँ क्लासरूम में, परसों आउटर स्पेस में। कभी लगता है ब्लैक बोर्ड के पीछे भूत छुपा है, तो कभी स्टाफ रूम में चाय पीने आता है। मास्टर जी, सोचो अगर भूतनी को गूगल मैप्स मिल जाए तो वो भी घूमना बांट कर देगी। जीपीएस बोलेगा, आगे बयन मुदेन, आप अपनी भटकती जिंदगी से निकल गए हैं। फिर तो भूत भी टाइम पे घर पहुंच जाएंगे और हम भी सेफ। और ये पप्पू, तू चुप रहे। तुझे तो टीवी का आहत भी सपने में डरा देता है। लाइट जाते ही सबसे पहले तू ही चिल्लाता है, मम्मी ये, और फिर चदार के अंदर घुस जाता है, जैसे चदार कोई भूत का शील्ड हो। अबे चिंटू, डरपोक मत बन, भूत से दोस्ती कर ले, मजा आएगा। वैसे भी भूत सोचता होगा इन बच्चों से मिलके तो हम भी हिल जाएंगे, इनकी हरकतें हमसे भी ज्यादा हॉरर हैं। मैं तो भूतनी को देखते ही सेल्फी लूंगा। सोचो, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूंगा, गोस्ट के साथ चिलिंग, लाइक्स की तो बरसात हो जाएगी और स्कूल का सुपरस्टार मैन बन जाऊंगा। और फिर धधक से आ गई भूतनी। हवा एकदम ठंडी हो गई। सब बच्चे एक दूसरे को देखने लगे, जैसे किसी ने रिमोट से सबको पॉज कर दिया हो। उसकी एंट्री तो फुल फिल्मी थी, बिल्कुल सस्पेंस वाली। सबकी आंखें उस पर अटक गई और लग रहा था अब कुछ धमाका होने वाला है। उसकी चाल में एक अलग ही स्वाग था, जैसे कि रही हो दारो मत, मजाक भी हो सकता है। उसकी आंखें भाईवा बिल्कुल रेड अलर्ट बल्ब जैसे चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे टॉर्च की जगह उसकी आंखों में बैटरी फिट हो। पूरे क्लासरूम में एकदम सन्नाटा छा गया। सबकी बोलती बैंड, भाई ये तो असली भूतनी है। मैं तो सीधा बेंच के नीचे घुस गया। सब बच्चे चिपक गए अपनी जगह। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी आंख मिलाने की। अरे मम्मी, कहीं मेरी टिफिन न ले जाए। अब तो लग रहा था लंच भी सेफ नहीं है। सब अपनी टिफिन पकड़ के बैठे थे, जैसे भूतनी सिर्फ खाना चुराने आई हो। क्या भूत है यार, एक तरफ तो डरा रही है, दूसरी तरफ ऐसे फनी फेसेस बना रही है कि हंस भी आ रही है। पहली बार ऐसा भूत देखा जो हॉरर और कॉमेडी दोनों एक साथ है। लगता है ये भूतनी किसी हॉरर शो का ऑडिशन देने आई है, या फिर हम सबको एक जबरदस्त सरप्राइज देना था। जो भी हो, आज का दिन तो मस्त यादगार बन गया। अरे मैं तो तुम्हारा दिमाग चबा जाऊंगी, समझे? दिमाग बाद में, पहले अपनी सांस की बदबू हटाओ। मच्छर भी बेहोश हो रहे हैं। अरे भाई, यह क्लासरूम है या भूत बांग्ला? पहले तो लागा सब बच्चे फैंसी ड्रेस में आए हैं, मस्त मजाक हो रहा है। लेकिन जैसे ही वो सेफ्ट चदार उधर भूतनी सामने आई, सबकी हवा टाइट हो गई। मैं तो सोच रहा था कोई प्रांक चल रहा है, पर उस भूतनी की आंखों में ऐसी चमक थी कि लग रहा था असली वाली भूत आ गई हो। बच्चे एक दूसरे को देखे जा रहे थे। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था अब क्या करें। एक सेकंड के लिए तो लगा कि हम किसी हॉरर फिल्म के बीच में आ गए हैं। तभी सबको समझ आया, ये तो कोई नाटक नहीं है, असली भूतनी है। उसकी आवाज सुनते ही लग रहा था जैसे ठंडी हवा सीधा कान में घुस गई हो। सब बच्चे अपनी सीट्स पर चिपक गए। किसी की भी हिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। टीचर भी थोड़ा घबरा गई थी, पर उन्होंने सबको चुप रहने को बोला। लेकिन भूतनी ने एकदम से जोर से चीख मारी, और फिर तो सब बच्चे ऐसे चीखे कि स्कूल की दीवारें भी कान बांध कर लेटी। मैं तो आज मम्मी के साथ चिपक के ही सूंगा। रात को बाथरूम भी अकेला नहीं जाऊंगा, नो चांस। अभी भी लग रहा है वो भूतनी मेरे पीछे खड़ी है। मम्मी बोलती है, बेटा कुछ नहीं होता, सपना था। पर मुझे तो सच में डर लग रहा है। आज तो मैं लाइट ऑन खाड़ के ही सो जाऊंगा बस। अगली बार ड्राकुला मिल गया ना, उसको चिप्स खिला दूंगा। शायद मूड ठीक हो जाए उसका और हुमेन डराना बंद कर दे। वैसे भी चिप्स तो सबको पसंद आते हैं, चाहे भूत हो या ड्राकुला। अब तो मैं हर पार्टी में एक एक्स्ट्रा चिप्स का पैकेट लेके जाऊंगा, कौन जाने कब कौन मिल जाए। अरे असली मजा तो अभी आना बाकी है।
अगली बार पप्पू की टक्कर होगी प्रिंसिपल ड्राकुला से, सोचो क्या होगा। जल्दी से सब्सक्राइब दबाओ, वरना भूतनी रात को तुम्हारे सपने में नाचती मिलेगी।